यही तमकुही है कि ये कटा हुआ और पिला हुआ और के नाम से जाना जाता था। वो सम्मान गिरी हुई थी तमकुही की, उसको मैंने बढ़ाने का काम किया। हमने कहा सर हम तो कोशिश करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये नगर पंचायत हो और भले हमारी प्रधानी चली जाए मगर गांव विकसित होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज़ और मैं हूं राहुल कुमार द्विवेदी। जहां हमने आपको अनेक प्रकार के राजनीतिक चर्चे दिखाए, वहीं आज तमकुही राज के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि माननीय नेमतुल्लाह अंसारी जी के पास मैं आ चुका हूं और हम आज करेंगे राजनीतिक, जैसे नगर पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी में ये भी प्रबल हैं, अग्रसर हैं, तो हम इनसे करेंगे चर्चा। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। और आप लोगों का भी स्वागत है एजुकेशनल न्यूज़ चैनल और भानु सूर्यभान एक्सप्रेस के को। और संयोग से आज होली का त्यौहार भी मनाया जा रहा है, तो पूरे अपने नगर पंचायत के समस्त ग्रामवासियों को तहे दिल से होली की ढेर सारी मुबारकबाद, धन्यवाद। ये तमकुही अपने परंपराओं के हिसाब से सौहार्द के रूप में तमकुही होली मिलन समारोह या होली अच्छे से मनाए जाते हैं, कभी सौहार्द यहाँ बिगड़ा नहीं है। सर सबसे पहले जब हमको याद आ रहा है, एक बात याद आ रही है कि आपने जब वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि होते हुए भी आपने एक आवाज़ उठाई थी और आवाज़ उठाने के बाद से तमकुही को तमकुही नगर का दर्जा देने के लिए जब नगर बन गया तो कई लोग इसका श्रेय लेते हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरी राजनीतिक जीवन सन 1978 से है। यहाँ बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो हमारे राजनीतिक जब से शुरू हुआ उस वक्त से रहे हूँ। मैं फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा सन 78 में, और तिरस्तरी जब चयन हुआ तो पहला मैं बीडीसी यहाँ रहा और पहले बार तमकुही राज को 1 किलोमीटर खड़ंजा उपलब्ध कराया था और बना था, जो ब्लॉक रोड से होते हुए और तहसील को जोड़ती थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कभी भी यहाँ ब्लॉक होते हुए भी कभी किसी ने 1 पैसे का भी काम नहीं कराया था। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया, फिर चुनाव लड़ा, 3 बार चुनाव लड़ा, तीनों बार जनता ने हमें नकारा। चौथे बार हमको हमारी पत्नी प्रधान हुई। और आपसे बताऊं कि यहाँ राजाओं के द्वारा ही स्कूल बनाया गया था और उसी में शिक्षा होती थी, मगर 2-3 टोले ऐसे थे जहाँ के बच्चे नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले एक प्राइमरी स्कूल बनाया जाए, जो ये जब आज़ादी के बाद से पहला प्राइमरी स्कूल पुराने तमकुही स्थापित किए गए। और जब मैं ज्येष्ठ भरपूर 2000 में बना तो तमकुही के एक मॉडल रूप में विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसके तहत तमकुही राज मार्केट में जो खड़ंजा दिख रहे हैं आप, खनसामा टोला में आरसीसी देख रहे हैं, पुरानी तमकुही में आरसीसी देख रहे हैं, तहसील का रोड है वो भी आरसीसी आप देख रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें कराई गई। उस वक्त विजय राय हमारे साथ ज्येष्ठ प्रमुख थे, उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वाकई तमकुही इस वक्त विकास किया। सर एक बात और है, जैसे कई लोग जो है आप इस समय अभी चुनाव बड़ी दूरी है, चुनाव की अगर दूरियां देखी जाए तो बड़ी दूरी पर है, लेकिन कई लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आप पूर्व में प्रधान भी रहे हैं और एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं आप, तो आपका एजेंडा क्या रहेगा सर? अगर आप नगर पंचायत के दायित्व को संभालते हैं तो किस एजेंडों के तहत आप इस चुनावी जंग में मैदान में उतरने का कार्य करेंगे सर? देखिए, वही परिप्रेक्ष्य में मैं फिर आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जब मैंने मॉडल स्कूल विकसित किया तो उस वक्त डीएम हुआ करते थे वामसी साहब,
और उनके समय में मैंने इसकी प्रस्ताव और कागज़ तैयार कराया और डीएम साहब को समर्पित किया। डीएम साहब ने कहा कि आप अपने यहाँ मॉडल स्कूल अच्छा बनवाएंगे तो तमकुही राज को हम नगर पंचायत घोषित करवा देंगे और उस पर सारे अधिकारी रहेंगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि उस वक्त के ज़िले के जो प्रभारी मंत्री थे मोती सिंह साहब, वो भी आए थे। माननीय सांसद कलराज मिश्रा भी थे, गुड्डू पांडे जी थे, यानी ज़िले की सारी बॉडी आई थी हमारे स्कूल पे। उन्होंने सराहना भी किया और उसमें हमें सम्मानित भी किया गया। सम्मानित के रूप में हमें ब्रह्मा के एथी के द्वारा क्या कहते हैं उनको, एम्बेसडर द्वारा हमें एक प्रमाण पत्र भी मिला बेस्ट मॉडल स्कूल बनाने का। तो इससे आपको बताना चाहूँगा कि यह तमकुही का एक मान सम्मान जो हमसे जुड़ा, वो मान सम्मान बढ़ाया गया था। इसके पहले और लोग भी प्रधान रहे, हम उनकी कार्यों का विवेचना करने नहीं बैठे हैं। मगर एक बात और जरूर कहना चाहूँगा तमकुही की जनता से कि यही तमकुही है कि ये कटाहुआ और पिलाहुआ और के नाम से जाना जाता था। वो सम्मान गिरी हुई थी तमकुही की, उसको मैंने बढ़ाने का काम किया। आप देखें सहीमल बाबा के पीर बाबा के पास एक रोड बनी जो दो संप्रदायों के बीच की एक कारण बनता था, उसको मैंने निकलवाया और निकलवा के आज खनसामा टोला के लोग सौहार्दपूर्वक एक रास्ते से निकलकर नेशनल हाईवे पे जाते हैं। बहुत से कार्य हुए जो पहले के नहीं हो पाई थी। अब आपसे बताऊं, मैं जब चकबंदी 2080 में हुआ तो यहाँ ज़मीनों की कमी नहीं थी ग्राम सभा तमकुही को, मगर पता नहीं उस वक्त के लोगों में क्या भावनाएं थी, जान पाए लोग नहीं जान पाए। 5 जो बड़ी बड़ी ज़मीनें थी उसको राजस्व विभाग को दे दिया गया। वो सोचा भी नहीं गया, जिसमें हमारे नेशनल रूप में विकसित एक फील्ड था जो आप चौराहे पर देखे होंगे, उस पर आवास बना दिया गया। वो आवास बनने से इतनी नुकसान हुआ कि पूरे इलाके के बच्चे जो आज खेल कूद में आगे होते वो नहीं हो पाए। वो बिना सोची समझी चीज़ें थीं और उसको दे दिया गया राजस्व विभाग को। वहाँ नहीं बननी चाहिए थी। उसके बाद भी अभी 2 राजस्व की ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं जिस पे कोई काम नहीं हो पाया। अगर वहीं चला गया होता तहसील तो हमारा आज तमकुही राज फील्ड बचा होता, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता। सर एक बात और है, जैसे आप जिस क्षेत्र में हैं सर, आप जिस क्षेत्र के प्रधान प्रतिनिधि रहे, उसी क्षेत्र में एक हाइडिल क्षेत्र आता है जो बिजली विभाग का सप्लाई करता है, और जब बारिश आ जाती है, आंधियाँ चलने लगती है, तो इस तमकुही परिक्षेत्र के जितने भी गांवें हैं वहाँ पर भी बिजलियाँ ठप हो जाती हैं, यहाँ तक कि नगर में भी ठप हो जाती है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका कहना दुरुस्त है, इसमें दूरा नहीं है। उसके हाइडल के बगल से एक नाला जाता था जिसे एसडीएम तत्काल एसडीएम द्वारा बंद कर दिया गया था, और वैसे भी वो नीचे ज़मीन थी और ज़मीन नीचे होने की वजह से पानी लग जाता था। उसी के परिप्रेक्ष्य में उस वक्त के वर्तमान एसडीएम के द्वारा एक नाला पास कराया गया, करोड़ों के लागत का था, जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा बनाया गया। अब उस नाले को सही से संचालन ठीक से बन नहीं पाया, जिससे पानी नहीं निकल पा रही थी। बाद में जब हम लोगों ने नगर पंचायत का गठन कराया 2019 दिसंबर में घोषित हुआ, तो एक आस जगी। ग्राम सभा में दिक्कत सबसे बड़ी हमारे समय में ये था कि सर सफाई की समस्याएं बहुत आती थी और ग्राम सभा को इसका पावर नहीं था, इसको पैसे का अलॉटमेंट नहीं हो पा रही थी। एक सफाई कर्मी आता था और 2 महीने 3 महीने के बाद ये बड़ा ग्राम सभा होने के नाते वो सब लोग अपना ट्रांसफ़र करा के भाग जाते थे।
तो इस संबंध में उस वक्त तत्कालीन डीएम शंभू सिंह थे, उनको अवगत कराया गया और उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप ग्राम सभा से इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा तहसील स्तर की जगह है और इसे तो बहुत पहले ही नगर पंचायत हो जाना चाहिए था, मगर आप लोगों ने कोशिश नहीं किया। हमने कहा सर हम तो कोशिश करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये नगर पंचायत हो और भले हमारी प्रधानी चली जाए मगर गांव विकसित होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रस्ताव बना के भेजिए, हम कोशिश करेंगे। और तभी से 2017 की बात है, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो उस वक्त जब काम आगे बढ़ाया गया तो 2019 दिसंबर में 28 दिसंबर को ये क्लियर हुआ और हमें बहुत खुशी है कि मेरे कार्यकाल में तमकुही नगर पंचायत बनाई गई और आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि विभिन्न मौजों से, विभिन्न छोटे छोटे जगहों से नगर पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए लोग प्रेषित हैं। ये अच्छी बात है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि जितने ज़्यादा लोग तमकुही के सामाजिक काम के लिए बाहर आएंगे तो लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और तमकुही हमारा विकसित होगा। यह मेरी मनोकामना हमेशा रहा है। सर एक और बात है, जैसे आपके जो क्षेत्र है तमकुही राज, उसमें एक सब्जी मंडी है सर, और सब्जी मंडी जैसे मैं इसलिए ये सब प्रश्नों को कर रहा हूँ, जैसे ये मूलभूत समस्याएं हैं और ये नगर पंचायत की मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे मतलब ज़्यादा के तादाद में अगर गाड़ियाँ हो जाती है तो कहीं गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं मिलती है, तो कहीं लोगों का भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे लोगों को बड़ी परेशानियां होती है। तो क्या सर आप प्रधान रहते हुए इन सब समस्याओं पर जोर दिए थे और आगे आपका प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगा सर? मैं जब ज्येष्ठ प्रमुख था तो उस वक्त 1-1 फीट की गड्ढा था, आने जाने में दिक्कतें होती थी, गाड़ियां फंस जाती थी। तो मैंने उसी वक्त कोशिश किया था कि जगह अगर मैं किसी पद पर जाऊंगा तो पहले इसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त करूंगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ज्येष्ठ प्रमुख बना और उसका एस्टीमेट बनवाया तो 1 किलोमीटर खड़ंजा बनाया गया, जिसे आज आप सुचारू रूप से जा रहे हैं। देखिए वो सब्जी मंडी पूरी राजाओं का है और उनका प्राइवेट लैंड है। अब उस लैंड के बारे में बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि पूर्व में ऐसी गलतियाँ की गई हैं जिससे तमकुही की जनता को बहुत ही नुकसान हुआ। आज एक डिसमिल भी कहीं ज़मीन नहीं है कि नगर पंचायत का कोई भी चीज़ बनाया जा सके। जैसे हर गांव में इस वक्त बनना है शौचालय, हर गांव में आंगनबाड़ियाँ बननी है, वो नहीं बन पाया। केवल मेरे ही समय में 2 आंगनबाड़ी बन पाई, जो एक तमकुही फर्स्ट में प्राइमरी स्कूल में मंगना है और एक पुरानी तमकुही में आंगनबाड़ी बन पाया। वो जो पूरे पूर्वांचल में 1 नंबर का हमारा आंगनबाड़ी है और कोई भी भाई आके उसको देख सकते हैं और उससे प्रेरित हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब नगर पंचायत हुआ है तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है और कोशिश करने के बाद आज 1 महीने से सब्जी मंडी की सफाई नगर पंचायत द्वारा हो रहा है। पहले ये दिक्कतें आ रही थी, लोग कह रहे थे कि दरबार नहीं साफ़ करने देता था, मगर ऐसा कोई बात नहीं थी। हमने उन लोगों से वार्ता कराया और वार्ता कराने के बाद आज डस्टबिन लगी हुई है, सफाई झाड़ू लगता है और भी काम होना है। उसमें खड़ंजा होनी है, इंटरलॉकिंग होनी है, ये सब चीज़ें व्यवस्था हो रही हैं क्योंकि ये पूरे इलाके के लोग वहाँ बाज़ार में आते हैं और उनको सुविधाएं देना सरकार का पहला कर्तव्य है। तो मैं देखा कि ये होना चाहिए और आज हो रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। सर जैसे ये चुनाव हो रहा है, नगर पंचायत की जो चुनावें होंगी उसमें कई लोग कई बैनर के तले अपने दाव को ठोक रहे हैं, तो इस संबंध में आप किस बैनर तले, किस पार्टी के एजेंडे के तहत आप चुनाव लड़ना चाहेंगे सर? देखिए हम लोग सोशल वर्कर रहे हैं हमेशा। मैं 15-20 साल से व्यापार मंडल का संरक्षक भी रहा हूं। आज भी सक्रिय रूप से
व्यापार मंडल में जो भी समस्याएं आती हैं उसको संभालता हूं। अभी एक व्यापारी के घर में चोरी हुई थी, 60-70 लाख रुपए का चोरी हुआ था, उसका उजागर करवाया, एसओजी का गठन कराया। ऐसे चीज़ें मेरे जीवन में हमेशा चलता रहा है, क्योंकि हम लोगों के बाप दादा भी सोशल वर्क में रहे हैं और मेरा भी झुकाव इन सब चीज़ों में है। मैं अपना घर का काम एक भी नहीं करता हूँ, लोगों की सेवा में रातों दिन चलता हूँ। जो भी समस्या आती हैं उसको समाधान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक करता रहूँगा। मतलब सर आप व्यापार मंडल के तहत ही चुनाव लड़ेंगे? राजनीतिक बैनर, जैसे किसी पार्टी के बैनर तले सर कई लोग बीजेपी से अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, कई लोग समाजवादी पार्टी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो ऐसे पार्टियों से सर आपका कोई संबंध, कोई लगाव, कोई झुकाव? सर ऐसा मैंने नहीं कहा कि मैं व्यापार मंडल के ही तहत चुनाव लड़ूंगा। व्यापार मंडल कोई पार्टी नहीं है, ये तो व्यापारियों के हित के लिए किया जाता है। मगर मैं बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, एक छोटा वर्कर हूँ और जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं मैं उसको करता हूँ। तो अगर समाजवादी पार्टी से मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि तमकुही विकसित हो, मॉडर्नाइज हो। और मेरे पास, मैं आपसे बताऊँ कि मेरे पास तमकुही को मॉडर्नाइज करने के लिए पूरी सिस्टम है। मतलब कहने का अभिप्राय, आपने तमकुही को मॉडर्नाइज करने के लिए एक अच्छा ग्राफ देने के लिए पहले से ही एक बड़ा सा प्रोफार्मा बना लिया है, पहले से ही गाइडलाइंस तैयार कर लिया है। हाँ, सही बात है। और उसके तहत मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये 4 गांव है, हरिहरपुर, तमकुही राज, भटोलिया और कोइंदी गोसाईपट्टी, ये 4 गांव हैं। ये 20,000 की आबादी को पूरा करते हुए इसका मैप तैयार है। और ये चारों गांव का जो राजस्व नक्शा है, मैंने अभी आप कहना नहीं चाह रहा था मगर बता रहा हूं आपसे कि मैं उसका मैप बनवा लिया हूं, चारों गांव को एक ही जगह से। किस गांव में कितने टोले, कितने पक्के सड़क हैं, किस गांव में कौन सी प्राइमरी स्कूल है कि नहीं है, जो भी सुविधाएं हैं सरकार की, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उसको दर्शाने का काम करूंगा और एक मॉडर्नाइज तमकुही को बनाने का काम करूंगा। सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कतें पानी निकासी की है और वो मेरे जहन में है। मैं धरातल पर उतारना की भी जानता हूँ। और जब मैं प्रधान रहा एक बात और सर, आपने पानी की बात याद दिलाई तो कई लोगों का प्रत्यारोप है सर, जैसे आप जब प्रधान थे तो उससे पहले कई ग्राम सभाओं में यहाँ की पानी टंकी जो थी उसका पेयजल उनके गांव में जाता था, लेकिन जैसे नगर निगम बदला सर, नगर निगम में ये तमकुही राज बदला और कई गांवों में वो शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या सर आपने कभी इस विषय में आवाज़ उठाई है या नहीं उठाया सर? ये देखिए, ये पेयजल का योजना सरकार की तरफ से होता है और हर गाँव को शुद्ध पेयजल योजना पहुँचाने का काम सरकार करती है। और वहाँ हर गांव में करीब जहाँ के प्रधान सचेत थे वहाँ ओवर टैंक बना हुआ है और जहाँ के प्रधान सुसुप्तावस्था में थे वहाँ नहीं बन पाया। अब आपसे बताएं, तमकुही राज में करीब 2000 से पहले ही यहाँ टंकी बनी हुई है और वो जर्जर अवस्था में थी, कहीं किसी को पानी नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने अपने स्तर से फिर कार्रवाई किया और फिर नए सिरे से जल निगम के द्वारा नए सिरे से पानी की पाइपें बिछी हैं। आप पूछ लीजिए पूरे तमकुही राज में, केवल तमकुही राज में, इसलिए कि मैं प्रधान तमकुही राज का था और मेरा दायित्व तो तमकुही राज को विकसित करने की थी। आप उस वक्त, अब पहले तो भाई राजीव गांधी विद्युत योजना था, अब हो गया है दीनदयाल योजना। तो उसके तहत अब तमकुही राज में तारों का जाल बिछा दिया गया था। मेरे लिए दुर्भाग्य की बात रही कि गुदरी मोहल्ला के पश्चिम जो चंवर है वहाँ किसी तरफ से लाइट पहुँच नहीं पाया।
हमने बहुत कोशिश किया, हमने एक ट्रक पोल भी गिरवाया था, मगर कतिपय कारणों से कुछ लोगों ने उधर पोल हटने ही नहीं दिया, इसलिए नहीं हो पाया। मैं हमेशा विकास के तरफ से अग्रसर रहा हूं और उसका जीता ज़्यादा एक मॉडल हमने तैयार किया है पुरानी तमकुही। आप हमारे टोले पर आइए और हर गली में कहीं भी घूम के देख लीजिए, आप भी देख लीजिए जाके, कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहां आपको 1 इंच ज़मीन मिल सके और आपका पैर गंदा हो सके। ये मॉडल मैंने विकसित किया है इसलिए कि मुझे उम्मीद थी कि तमकुही नगर पंचायत एक दिन ज़रूर होगा, मेरा प्रयास सार्थक रहेगा और बना भी। बहुत लोगों ने कहा कि मजाक भी उड़ा है कि आपके यहाँ नहीं हो पाएगा, मगर हुआ। ये मैं संघर्ष किए और संघर्षों के बदौलत ऐसा करने का कार्य किया। बेशक। और जब मैं चुनाव जीता, आपसे बताऊं, तो ब्लॉक वाली रोड पे ये राजा पाकड़ से लेके बहुत दूर दूर तक लोग आते रहे और यहाँ ये सड़कें जर्जर हुआ करती थी। हाँ, पानी लगा रहता था, लोग ठेवना भर पानी में चल के आते जाते थे और गंदी नाली की पानी उसमें बनता था। तो पहला काम मैंने उसको कराया, उसको नाले निकाल के और ले जाके पोखरे के पास गिरवाया। वो आज सूखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा प्रयासों का प्रयास रहा है और वो आपको देखने को भी मिल रहा है। मैं फिर आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए और हमसे बात किए। इसी के साथ साथ मैं फिर पूरी तमकुही के नगर पंचायत और लोगों को शब बारात की ढेर सारी बधाई, होली की ढेर सारी बधाई। मैं अपील करूंगा कि आप सौहार्दपूर्वक अपनी त्यौहार को मनाएं और तमकुही का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप देख रहे थे सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज। कैमरामैन के साथ राहुल कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट।